हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप, ठीक है। देखिए एशिया महाद्वीप में बहुत सारा देश है, लगभग 48 को देश पड़ता है, ठीक है। आपको बता दिए हैं द्वीपों की संख्या कितना है, जैसे मैं आपको एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, आपको अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपको अंटार्कटिका, लगभग कितना देश हो गया। देखिए एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आपको अंटार्कटिका, ठीक है। टोटल कितना है, 6 महाद्वीप है, ठीक है। तो 6 महाद्वीप में हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले एशिया, ठीक है। एशिया में पढ़ेंगे हम आपको 48 देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 48 देश पढ़ने से पहले एक देश के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। 48 देश पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इसका एशिया के बारे में बेसिक कुछ जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक जानने के बाद में तब आपको पूरे देश एक एक देश के बारे में, 48 देश के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि देखिए पहला पॉइंट आपको बता दे रहे हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए एशिया पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे पृथ्वी पर, ठीक है, पूरे विश्व में एशिया सबसे बड़ा आपको महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, बड़ा महाद्वीप है, समझ आ रहा है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसी तरह आप लोग को आपको बेसिक बता लेंगे तब एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि एशिया को सभ्यता का पालन कहा जाता है, सभ्यता का पालन कहा जाता है, ठीक है। एशिया को सभ्यता का पालन कहा जाता है, ठीक है, पालन कहा जाता है, ठीक है। पालन कहा जाता है, क्यों पालन कहा जाता है सभ्यता का पालन? तो यहाँ पर देखे होंगे आप लोग, पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र का सभ्यता, ठीक है, और हंगो की सभ्यता, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए इसको किस तरह बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पहला हो गया। दूसरा आपको हो गया आपको दूसरा है मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, समझ आ रहा है, मिस्र की सभ्यता। तीसरा है आपको होन्हो की सभ्यता, ठीक है, की सभ्यता, ठीक है। आप एक और सुन लोगे आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता, सब मतलब बहुत सारा सभ्यता यहाँ पर मिला है एशिया में, इसी से इसको बोला जाता है आपको एशिया की सभ्यता का पालन कहा जाता है, ठीक है। एशिया को सभ्यता का पालन कहा जाता है, कोई दिक्कत? और देखिए यहाँ पर देखिए एशिया में आपको 3 प्रायद्वीप है, ठीक है, 3 प्रायद्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको एशिया में 3 प्रायद्वीप है, 3 प्रायद्वीप है, कौन कौन है? फर्स्ट में आपको अरब, दूसरा है दक्कन, तीसरा है आपको इंडो चीन, ठीक है, अरब प्रायद्वीप, दूसरा है आपको दक्कन प्रायद्वीप, तीसरा आपको क्या है, तीसरा आपको इंडो चीन, ठीक है, इंडो चीन, समझ आ रहा है। ये आपको 3 प्रायद्वीप आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? और देखिए जो कि एक और पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, एक हिंद महासागर में द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में आपको द्वीप स्थित है, वहाँ पर आपको ब्रिटेन की कब्जा है, ठीक है, ब्रिटेन की कब्जा है, ब्रिटेन तथा अमेरिका की कब्जा है, ठीक है, कोई दिक्कत? जिस द्वीप का नाम है डिगो गार्सिया, ठीक है, डिगो गार्सिया है ना, जो डिगो गार्सिया है, हिंद महासागर में आपको एक द्वीप है, हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद
महासागर में द्वीप है, ठीक है। यहाँ पर जो द्वीप है तो यहाँ पर आपको अमेरिका और ब्रिटेन की कब्जा है, जो कि यहाँ पर सेना रहते हैं अमेरिका और ब्रिटेन के, ठीक है। यूएसए और ब्रिटेन का, ठीक है, सेना रहते हैं, सेना रहते हैं। कोई दिक्कत? एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया को सभ्यता का पालन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ जाता है, एशिया की सभ्यता क्या बोलता है? पालन कहा जाता है। जैसे मेसोपोटामिया का सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है। कोई दिक्कत? और देखिए, एगो आपको होनहो की सभ्यता, ठीक है। और यहाँ पर एशिया में तीन प्रकार के तीन महाद्वीप है, प्रायद्वीप है, तीन प्रायद्वीप, अरब, दक्कन और इंडोचीन। देख, एक है एशिया के नीचे, मतलब देखिएगा भारत के नीचे तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर में एगो द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया हिंद महासागर में है। और यहाँ पर यूएसए ब्रिटेन का सेना रहता है, यहाँ पर यूएसए ब्रिटेन की सभ्यता है, ठीक है। और इसका भी बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। पूरा इसको मतलब चार्ट वाइज लिख देते हैं, इसके बाद बेसिक वो पूरा बता देंगे, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके बाद में, ठीक है, देखिए बोर्ड पर, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, हम लोग चार्ट डायरेक्ट बना कर लिख दिए हैं और इस पर समझा देते हैं, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है आपको, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है। एशिया में स्थित है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है आपको? जो कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, समझ आ रहा है? ये लगभग 8,850 मीटर ऊंचा है, ठीक है। 8,850 मीटर ऊंचा है, जो कि ये आपको नेपाल में पड़ता है, नेपाल, ठीक है, नेपाल देश में पड़ता है। नेपाल देश में हिमालय पर्वत पर स्थित है, ठीक है, हिमालय, समझ आ रहा है? इतना क्वेश्चन इससे आता है कि एशिया में सबसे विश्व का ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल देश में पड़ता है और हिमालय पर्वत पर ये है। कितना मीटर ऊंचा है आपको? 8,850 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब इसका भी ऊंचाई बढ़ गया है, ठीक है। तो अभी तो बुक में 8,850 दे रहा है, ठीक है। दूसरा है, पहला है, दूसरा है आपको, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, ठीक है। सबसे ऊंचा पठार जो कि है पामीर का पठार, समझ आ रहा है? पामीर का पठार कहाँ है? भारत में सबसे ऊपर उत्तर में, ठीक है। भारत के उत्तर में है आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और चीन के आपको बॉर्डर पर है वो आपको पामीर का पठार, ठीक है, समझ आ रहा है? पामीर का पठार है, ठीक है। उसको विश्व का छत बोला जाता है, वो सबसे ऊंचा पर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है? आपको सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर। फिर नेक्स्ट है आपको, एशिया में विश्व का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जो कि भारत। पहले क्या था? देखिए, 2023 के जनगणना में 23-24 में जनगणना हो रहा है, उसमें आपको भारत बताया जा रहा है। पहले क्या था? चीन, ठीक है, पहले चीन था, अब आ गया है भारत, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। भारत के गोरखपुर जिला है उत्तर प्रदेश के, ठीक है। भारत में एक राज्य है उत्तर प्रदेश और उस राज्य के अंदर एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पर सबसे लंबा प्लेटफार्म है, रेलवे प्लेटफार्म सबसे लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, एशिया में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश आपको हांगकांग है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपको, एशिया में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है, ठीक है।
फिर पूछ देगा भारत में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है, गन्ना उत्पादन करने वाला देश राज्य, ठीक है। और नेक्स्ट है आपको एशिया में आपको विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है आपको, थाईलैंड, ठीक है। तो इतना समझ गए, तो इसको मिट काटते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ठीक है। देखिए तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एशिया सबसे अधिक, ठीक है, एशिया सबसे अधिक टीन उत्पादन करने वाला देश कौन है आपको, मलेशिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल सागर भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, तो आपको स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर जोड़ता है। एशिया में सर्वाधिक जल से विद्युत उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आपको जापान है, ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला, ठीक है, जल में पानी में चलने वाला यान मतलब जहाज, ठीक है, जलयान बनाने वाला देश कौन सा है, जापान है, ठीक है, कोई दिक्कत। एशिया में विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है, चीन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में चाय का निर्यात सबसे अधिक कौन करता है, आपको श्रीलंका, ठीक है। फिर विश्व में सिंचाई मतलब सिंचाई नहर से करने वाला, जो आप सिंचाई देखते हैं खेती करने के लिए, सिंचाई नहर से करने वाला देश कौन सा है आपको, पाकिस्तान, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशिया महाद्वीप आकार और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है। जो 6 आपको महाद्वीप बताए हैं, 6 महाद्वीप से एशिया सबसे बड़ा है, आपको आकार में भी और जनसंख्या में भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया को यूरोप से अलग कौन करता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम पूछता है, ठीक है। एशिया यूरोप को अलग कौन करता है, तो फर्स्ट में आपको यूराल पर्वत, ठीक है, दूसरा है काकेशस पर्वत, ठीक है, तीसरा है आपको कैस्पियन सागर, ठीक है। ये 3 को याद कर लीजिएगा, जो कि एशिया से यूरोप को अलग करता है, ठीक है। जैसे में कि ऊपर में इधर एशिया हो गया और ऊपर में यूरोप हो गया, ठीक है, तो बीच में पड़ जाता है, पहाड़ पड़ जाता है और आपको कैस्पियन सागर पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको, एशिया महाद्वीप से मकर रेखा, ठीक है, जो मकर रेखा है वो नहीं गुजरती है, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है, इक्वेटर गुजरती है और मकर रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। एशिया में कुल टोटल लगभग 48 देश आते हैं, ठीक है, एशिया में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया में विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है, बैकाल झील है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन है, ठीक है, जो कि चीन में पड़ता है, ठीक है। फिर आपको एशिया में जापान को भूकंप या ज्वालामुखी वाला देश कहते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5 भाग एशिया के पास स्थित है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं 1/3 भाग, ठीक है, एशिया के पास स्थित है, एशिया महाद्वीप में, ठीक है। एशिया में सबसे बड़ा नदी कौन सा है, यांगत्से, या इसको बोल सकते हैं यांगजी, ठीक है, ये कहाँ पर है, चीन में है, ठीक है, चीन में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त क्या है, आपको मेरियान गर्त है, ठीक है। देखिए महासागरीय गर्त मेरियान गर्त है, जो कि ये आपको एक देश है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस देश है, जो कि प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। मेरियान गर्त ये सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, फिलीपींस देश है, उसी के बगल प्रशांत महासागर है, वहीं पर सबसे गहरा मेरियान गर्त है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला देश कौन सा है, भारत। देश पूछ देगा तो भारत में पूछ देगा कौन सा राज्य में, तो आपको मेघालय में, ठीक है, मेघालय, ठीक है, जो कि आपको मेघालय में भी उस जगह है, जिस जगह का नाम है आपको
ठीक है, जिस जगह का नाम है बता रहे हैं मेघालय में, जिसका नाम है आपको मानसीराम। ठीक है, मानसीराम जगह है मेघालय में, जो कि भारत में पड़ता है। सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको, विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है? कैस्पियन सागर है। देखिए, कैस्पियन सागर आपको बता देते हैं कि आपको यूरोप और एशिया को अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। समझ आ रहा है? तो इतना पॉइंट बता दिए। अब दो चार और पॉइंट है, इसके बारे में बता दे रहे हैं, जो कि आपको कर्क रेखा एशिया में कितने देश से गुजरती है। मकर रेखा तो नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे बता दिए मकर रेखा के बारे में। और इक्वेटर कितना देश से गुजरता है। ठीक है, तो वो दो पॉइंट और बच गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देख रहे हैं आप एशिया महाद्वीप में, ठीक है, एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा जो है आपको 8 देश से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन है आपको बता देते हैं, 8 देश से। ठीक है, और देखिए एशिया महाद्वीप में विषुवत रेखा आपको 2 देश से खाली गुजरता है, ओनली 2 देश। अब मकर रेखा मतलब कोई देश से नहीं गुजरता है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, कौन कौन देश से गुजरता है आपको एशिया में। ठीक है, एशिया में कौन कौन देश से गुजरता है? सबसे पहले सऊदी अरब, पहला सऊदी अरब से, दूसरा अमन, तीसरा यमन। ठीक है, सऊदी अरब, अमन, यमन। चौथा है आपको UAE। समझ में आ रहा है? ठीक है, पांचवा है आपको भारत। ठीक है, भारत। छठा है आपको म्यांमार। ठीक है, छठा है आपको म्यांमार। सातवां है आपको क्या, जो कि चीन। ठीक है, चीन। और आठवां लास्ट है आपको, आठवां है आपको ताइवान। ठीक है, ताइवान। समझ आ रहा है? देखिए एक बार रिपीट करते हैं। एशिया महाद्वीप में कर्क रेखा 8 देश से गुजरती है। ठीक है, 8 देश से। समझ आ रहा है? पहला सऊदी अरब, दूसरा अमन, तीसरा यमन, चौथा UAE, पांचवा भारत, छठा म्यांमार, सातवां चीन, आठवां और ताइवान। ठीक है, और विषुवत रेखा बोला है। देखिए यहाँ पर विषुवत रेखा है, वो आपको 2 देश से गुजरता है। ठीक है, कौन कौन? एक है इंडोनेशिया, एक है मालदीव। ठीक है, पहला है मालदीव, ठीक है, दूसरा है इंडोनेशिया। समझ में आ रहा है? 2 देश से गुजरता है, इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपको एशिया के महाद्वीप के बारे में बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, अब आपको कल से एक एक देश के बारे में पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।